हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विदाई संभाषण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विदाई संभाषण के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। दूसरा क्वेश्चन है, विदाई संभाषण लेखक की किस रचना से लिया गया है? विदाई संभाषण लेखक की प्रसिद्ध व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है? इस पाठ में लेखक ने अंग्रेजी शासक लॉर्ड कर्जन के भारत के शासन काल में भारतीयों की दुर्दशा का वर्णन किया है। लॉर्ड कर्जन भारत में कब तक वॉइस रॉय रहे? लॉर्ड कर्जन 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक वॉइस रॉय रहे थे। लॉर्ड कर्जन ने भारत में क्या क्या कार्य किए? कर्जन ने भारत में विकास कार्य तो बहुत किए, नए नए आयोग भी बनाए, लेकिन उन सब का उद्देश्य भारत में अंग्रेजों का राज स्थापित करना था और देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। कर्जन किसके पक्षधर थे? कर्जन सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। कर्जन ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था? कर्जन ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे भारतीयों को किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी न मिल सके। लेखक शिवशंभू की कमजोर और बलशाली गायों का उदाहरण देकर क्या कहना चाह रहे थे? लेखक बलशाली गाय कर्जन को और कमजोर गाय भारतीयों को बता रहे हैं। लेखक के अनुसार बलशाली गाय कमजोर को सींग मारकर गिरा देती थी, लेकिन एक बार जब बलवान गाय पुरोहित को दी गई तो उस दिन कमजोर गाय ने कुछ नहीं खाया और वह दिन भर भूखी रही। उसी प्रकार कर्जन ने भले ही भारत का शोषण किया हो, लेकिन उनके जाने का दुख सभी को है। कर्जन का दरबार कहाँ और कैसा था? दिल्ली में कर्जन का दरबार यानी महल था, जहां वह बैठते थे। उनकी और उनकी पत्नी सोने की कुर्सी पर बैठा करते थे और उनका भाई और उनकी पत्नी चांदी की कुर्सी पर। जुलूस में कर्जन का हाथी सबसे आगे रहता था। दिल्ली में कत्लेआम किसने किया था? दिल्ली में नादर शाह ने कत्लेआम मचा दिया था। नादर शाह ने कत्लेआम किसके कहने पर रोक दिया था? आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर नादर शाह ने कत्लेआम उसी वक्त रोक दिया था। बंग विच्छेद या विभाजन क्या है? कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लेकर भारत की एकता को खंडित करने की योजना बनाई थी। भारतीयों ने इस विभाजन को रोकने की बहुत विनती की, लेकिन उसने सबको अनसुना कर दिया और आखिरकार विभाजन हो गया और ये घटना ऐतिहासिक घटना बन गई। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को अपने इच्छित पद पर नियुक्त करना चाहते थे, पर ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसी से नाराज होकर उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। लेखक ने पाठ में तीसरी शक्ति किसे कहा है? तीसरी शक्ति ईश्वर को कहा गया है। उसकी शक्ति के आगे न लॉर्ड कर्जन का जोर चल सकता है और न ही भारतवासियों का, क्योंकि उसी की इच्छा से ही सब कुछ होता है। लॉर्ड कर्जन की विदाई के समय भारतीय दुखी क्यों थे? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के बाद देश भर में इस बात का बहुत विरोध हुआ था और भारत की जनता उनसे बहुत नाराज थी। उन्हें वो सम्मान वापस नहीं मिल पाया जो भारतीयों द्वारा उन्हें दिया गया था और इसी वजह से उनकी विदाई के समय भारतीय बहुत दुखी थे। ओके बच्चों, तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।